नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। बच्चों, मैंने आप लोगों से वादा की थी कि आप लोगों को हर हफ्ते की मंगलवार और बुधवार को मेरी क्लासेस मिल जाएगी। तो मंगलवार को आप लोगों को लिटरेचर का क्लासेस मिल गई है, अभी बुधवार है तो आप लोगों के लिए मैं व्याकरण क्लासेस लेके आई हूँ। तो हर हफ्ते की मंगलवार को और बुधवार को, मंगलवार को लिटरेचर मिल जाएगी और बुधवार को व्याकरण की क्लासेस मिल जाएगी आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। तो बच्चों, संधि करने से पहले आप लोगों को संधि क्या है वह समझनी होगी। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, यानी कि बच्चों आप लोग जो करते हो ना 2+3=5, दिस इज संधि। मेल या जोड़ यानी कि 2 और 3 मिलकर आप लोगों की जो रिजल्ट आई है 5, दिस इज संधि। ओके, ये मैथ की सिस्टम में हो गई बच्चों, ये आप लोग हिंदी की सिस्टम की नहीं, मैथ की सिस्टम की। तो संधि की जो आपकी अगर क्वेश्चन है कि संधि की शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लिखोगे मेल या जोड़। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करता है। दैट मीन्स जैसे मैंने इधर पर लिखा है ना सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय कैसे हुई है आप लोगों को मैं समझाऊंगी। पहले आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखोगे। डेफिनेशन किताब से लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल देखो और खुद लिखने की कोशिश करो। तो क्या बोला गया इधर? दो समीपवर्ती, समीपवर्ती इधर पास, पास के दो वर्ण आपस में मिलने के बाद जो एक नया रूप धारण करता है, दैट मीन्स ये दो मिल गए हैं, मिलने के बाद ये नया रूप धारण कर लिया है सूर्योदय। इस वर्णों के इस नए रूप को हम संधि कहते हैं। तो इसको हम संधि कहते हैं। दैट मीन्स ये भी संधि है, ये भी संधि है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? दो समवर्ती वर्ण आपस में मिलने के बाद जो नए रूप धारण कर लेते हैं उस नए रूप को हम संधि कहते हैं। और आप जब भी कोई डेफिनेशन लिखोगे तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखना। ठीक है, तो कैसी हुई है देखो। सूर्य हाफ करना है आपको, संधि विच्छेद में हाफ करना है। ये जो ओ का लिखा है ना हमने इधर में, ये इधर में ओ हो गई है। ठीक है, सूर्य हाफ उदय। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं आप लोगों को तो मालूम हो गई। अभी संधि विच्छेद, दिस इज संधि विच्छेद। ये मैथ की संधि विच्छेद है, ये हिंदी की संधि विच्छेद है। अलग करना, संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के मेल के वर्णों को अलग अलग, संधि के मेल के जो वर्ण है उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है या नियम है, उस नियम के बाद हम जो उसको पूर्वावस्था में पहुंचाते हैं। दैट मीन्स इसको जब हम पूर्वावस्था, पहले की अवस्था, दैट मीन्स संधि की अवस्था में पहुंचाते हैं, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि के मेल को समझकर वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसकी जो पूर्वावस्था में हम उसको पहुंचाते हैं उसको संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? संधि स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो संधि की डेफिनेशन समझ में आ गई, संधि विच्छेद समझ में आ गई। तो आप लोगों को जाननी होगी संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला है स्वर संधि। इसमें आप लोग क्या देखोगे? लेफ्ट में स्वर नहीं आएगा। ठीक है, स्वर की जो वास्तविक रूप है वह नहीं आएगा और राइट में वास्तविक रूप आएगा। जैसे हम कर रहे हैं, इधर में एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। स्वर संधि, पुस्तक कालय, ये संधि हो गई है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे, पुस्तक प्लस हाफ आलय, ये समझो। इधर में स्वर संधि, इधर में स्वर को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इधर में ऑलरेडी अ है। तो हम लोगों को पहले ही पता है कि
किसी के साथ अगर मात्रिक रूप नहीं रही, आकार, इकार, छोटी इकार, बड़ी इकार नहीं रही, तो उसके साथ अ हो जाती। तो इधर में क्या है बच्चों, अ है, इधर में क्या है, आ है। तो कैसे करना है आपको, इधर में नियम आपको स्कूल में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संधि विच्छेद दिखाने की जरूरत है। इधर में आ गया अ, इधर में आ गया आ, इजिकल टू क्या हो गया, आ। समझ में आ गई बच्चों? अच्छा, तो स्वर संधि समझ में आ गई, स्वर वर्ण रहेगी। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण रहेगी, विसर्ग संधि में विसर्ग रहेगी। तो पहले हम स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद है बच्चों। पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है यण संधि, लास्ट जो है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि जो है, पहले आप दो देखो वो कैसे करते हैं। तो स्वर संधि के कितने रूप है बच्चों, 5 रूप है। पहला है दीर्घ संधि, आप कॉपी उठाओ और लिख लो। दूसरा है संधि लिखना बच्चों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग क्लियर करके लिखना। दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है यण संधि, फिर है वृद्धि संधि, फिर है अयादि संधि। 5 हो गए। तो ले, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला जो मैं लूंगी संधि का भाव समझाऊंगी, दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो पहला पार्ट है बच्चों, वह है दीर्घ संधि। तो हम आपको दीर्घ संधि समझाते हैं। तो पहले तो मैंने आप लोगों को बोली दी थी कि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। तो आप लोग कैसे करोगे इसको, कैसे याद रखोगे एग्जाम पे, देखो। पहले मैं करूंगी दीर्घ संधि। मेरी हैंड राइटिंग खास अच्छी नहीं है बच्चों, मुझे हैंड राइटिंग के लिए मार पड़ती थी टीचर के साथ, टीचर मुझे मारती थी। फिलहाल चलती है, हर एक वर्ण आपको समझ में आएगी। देखो, जिन जिन बच्चों के, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोगों की हैंड राइटिंग भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जितने भी लेटर्स है, वर्ण है, वो एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए, ताकि उन लोगों को चश्मा लगाकर भी दिखे कि दिस इज द। मेरी टीचर ने ऐसे ही समझाई थी मुझे कि बाबा आपकी हैंडराइटिंग की हालत बहुत ही बुरी है, लेकिन लेटर्स जो है वो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब कॉपी देखते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आप लोगों को तो लेटर समझ में आनी ही चाहिए। तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि हैंडराइटिंग जिनकी बुरी है वो लोग लेटर समझ में आनी चाहिए। अच्छा छोड़िए, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आप लोगों को जो आनी चाहिए वह है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संधि बोला है बच्चों, संधि विच्छेद नहीं बोला है मैंने, बोला संधि। तो दीर्घ संधि, तो आ कैसे आएगी देखो, विद्यालय। आ गई आप, कैसे करोगे, विद्या, हाफ विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय नहीं होती है, विद्या ज्ञान प्लस आलय। समझ में आ गई? तो ये जो नियम है आपको दिखाने की जरूरत नहीं, नियम आपको स्कूल में दिखाने की जरूरत नहीं, बोर्ड में दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ करना है, इसका संधि विच्छेद करना। कैसे करोगे, विद्या प्लस आलय। सिस्टम देखो, इधर में आ गया आ, इधर में आ गया आ, इजिकल टू आ। समझ में आ गई विद्यालय कैसे करनी है आपको, आ गई ना? तो जब भी आप मिडल में देखोगे आ गई है, तो आप लोगों के दिमाग में घुसा नहीं होगी दिस इज दीर्घ संधि। दीर्घ संधि याद रखने की यही एक प्रोसेस है। फिर आ गई बड़ी ई, यानी कि संधि में आपको बड़ी आनी चाहिए। तो कैसे आएगी, जैसे मुनीन्द्र, सॉरी द्र, तो देखो बड़ी आ गई इधर, कैसे करोगे, ये द्र है बच्चों, काट के देते हैं फिर से, द्र।
तो कैसे करोगे? आ गई बड़ी ई, तो ले तो मुनि, बेंगुली हूं ना, थोड़ी थोड़ी बेंगुली आ जाती है। अच्छा, मुनि, तो बड़ी इधर क्या होगी बच्चों? छोटी हो जाएगी। फिर इंद्र कैसे लिखनी है? छोटी से या बड़ी से? ये भी दिमाग में घुसा नहीं हुई। इंद्र कैसे होते? छोटी से होते। नियम क्या होगी बच्चों? छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू, दिस इज बड़ी ई, दिस इज दीर्घ संधि। समझ में आ गई? ये आपको याद रखनी होगी कि आ बड़ी बड़ाऊ कौन सी संधि में होती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, आप लोगों को विद्यालय दिया जाता है, आपको पूछा जाता है ये कौन सी संधि, आप लिख नहीं पाते हो, तो यही एक ट्रिक से आपको याद रखनी होगी। आ बड़ी ई बड़ाऊ कौन सी संधि में होती है, तो आपको याद आ जाएगी। और करने की नियम यही है। राइट वाला जो शब्द है आपके दिमाग में रखनी होगी। आलय कैसे लिखते हैं? अ से लिखते हैं, आ से लिखते हैं। इंद्र कैसे लिखता है? इसे बड़ी या छोटी? ईश्वर किससे होती है? बड़ी से होती है या बड़ा से होता है? बड़ी से हो या छोटी से होती है, ये याद रखनी होगी। तो आप लोगों को एक्सेप्शनल कुछ मिल जाएगी, जैसे नारीश्वर, कैसे करनी है? इधर में छोटी ई नहीं होगी। नारी प्लस ईश्वर, ईश्वर बड़ी से लिखी जाती है। तो नियम देखो, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। आ गई ना बच्चों बड़ी ई? तो कुछ कुछ शब्द है, मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। जैसे नारी आप लोग छोटी से नहीं लिख सकते, योगी छोटी से नहीं लिख सकते हो। तो ये जो शब्द है योगी, योगीश्वर, कैसे करोगे? योगी प्लस ईश्वर, तो बड़ी ई, नियम क्या हो गई? बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई इधर में मात्रा दी गई है, नियम में ये आएगी, इसकी वास्तविक रूप आएगी। तो बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। दिस इज क्लियर ना बच्चों? तो ये दो शब्द है, और भी कुछ एक्सेप्शनल शब्द है, वो आप लोगों को बड़ी से लिखनी होगी, वो छोटी ही नहीं हो सकती। जैसे कबीश, कभी प्लस, जैसे कबीश, इसको आप छोटी लिख सकते हो। कवि प्लस ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो बच्चों मैं बोल रही हूं कि आप लोगों को कि दीर्घ संधि में आ होनी होगी, बड़ी ई होनी होगी। आप लोगों को तो दिख ही रही है कैसे मैं कर रही हूं। फिर आएगा क्या? बराऊ। तो बच्चों मैंने क्या बोला है? आ बड़ी आ गई है, अब आएगा क्या? संधि में बराऊ। जैसे सिंधुर्मी, आ गई क्या बराऊ? इधर में देखो आ गई ना बराऊ। तो कैसे करेंगे बच्चों? सिंधु बराऊ क्या हो जाएगी बच्चों? इधर छोटा ऊ, ऊपर में बिंदी जरूर देना। सिंधु आप ऐसे भी लिख सकते हो, न लिख के भी लिख सकते हो, ऊपर में बिंदी भी दे सकते, आपकी मर्जी ना कैसे लिखोगी। नर्म आप बिंदी दे सकते हो, उंगा बिंदी दे सकते हो, ठीक है। तो सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी किससे होती है? छोटा ऊ से नहीं होती है, बड़ा ऊ से होती है। तो नियम क्या होगी बच्चों? छोटा ऊ प्लस इधर का बड़ा ऊ, इधर का छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। ये स्कूल में दिखाने की या बोर्ड में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। तो समझ, जैसे वधुत्सव, इधर में क्या आ गई बच्चों? बड़ा ऊ आ गई। तो इधर में क्या करोगे? छोटा ऊ प्लस उत्सव, उत्सव हम किससे लिखते हैं? छोटा ऊ से लिखते हैं। समझ में आ गई? तो ये जो चीजें हैं आपको राइट वाला जो साइड है आपके दिमाग में घुसानी होगी।
उर्मी किससे लिखी जाती है, उत्सव किससे लिखी जाती है, आलय कैसे होता है। और एक अच्छा नियम पहले मैं बोल देती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ना मैं एकदम। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इजिकल टू ए वाला बड़ा हो, ये दिखाने की जरूरत नहीं है बोर्ड पे, बार बार बोल रही हूँ, आप लोग सब संधि विच्छेद ही करना। अगर संधि विच्छेद दे दिया तो संधि करना, ठीक है। फिर है देखो स्वार्थी, इधर में कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं स्वा प्लस अर्थी, नहीं, इधर में क्या होगी बच्चों, स्व प्लस अर्थी। मैम आपने कैसे कर ली है, आपने क्या किताब देखी है? नहीं बच्चों, किताब नहीं देखी सिस्टर। संधि कैसे होती है ना बच्चों, हम संधि विच्छेद कैसे होते हैं देखो, हम मुंह से जो उच्चारण करते हैं ना, दिस इज संधि विच्छेद। उच्चारण करो आप लोग, स्वार्थी हाफ हो जाती है, देखो स्वार्थी, स्व प्लस अर्थी ऐसे होती है। तो ले कैसे लिखा मैंने, स्व प्लस अर्थी। तो इधर में क्या हो गया, आ गया ना आ, ये वाला आ गया ना इधर, कैसे है, इधर में अ है, मैंने पहले ही बोल दिया। अगर स्वर वर्ण की मात्रिक रूप किसी भी वर्ण के पीछे नहीं होगी या शब्द के पीछे नहीं होगी तो उधर में अ हो जाती है। तो इधर में क्या है बच्चों, अ है, क्योंकि इधर में आकार नहीं है। छोटा ई बड़ा ई, छोटा ओ बड़ा ओ, री रिकार एकार एकार ओकार अंकार हकार कुछ भी नहीं है। अकार आकार, छोटी इकार बड़ी इकार, छोटा ओकार बड़ा कुछ भी नहीं है। इधर में क्या होगी, अ होगी, क्योंकि अ जो है डायरेक्ट व्यंजन वर्ण के साथ उच्चारित हो जाती है। तो इधर में क्या है, अ प्लस अर्थी कुछ नहीं होता है, अर्थी होता है। अर्थी का मतलब होता है मीनिंग, अ प्लस अ इज इक्वल टू अ, दैट मीन्स खुद का अर्थ। स्वार्थी, इधर में स्वार्थी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सेल्फिश। जब इसको हमने संधि विच्छेद कर दी, स्व प्लस अर्थी, स्व का मतलब होता है खुद, अर्थी का मतलब होता है मीनिंग, खुद के अर्थ। समझ में आ गई? तो आप लोग इस तरह से करिए। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ बच्चों कि अगर आप लोग दीर्घ संधि करोगे ना बच्चों, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात घुसानी होगी कि आ बड़ी ई बड़ा ऊ जो है वह दीर्घ संधि में होती है। ओके। और कुछ कुछ शब्द जैसे नारी, योगी और भी कुछ शब्द है वो कभी भी छोटी का नहीं होती है, बड़ी कर होती है। और जो मैंने छोटी कर, ए दो को छोड़कर आप कर सकते हो, ठीक है, छोटी कर सकते हो। अच्छा, और एक बात, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि कभी कभी आप लोगों को इस तरह से संधि विच्छेद या संधि देकर बोर्ड या स्कूल टीचर्स क्वेश्चन पे पूछते कौन सा संधि, पहले आपको देखना है इधर में आ गई है क्या, संधि में बड़ी आ गई है क्या, संधि में बड़ा हुआ आ गया है क्या, तो तब होगी दीर्घ संधि। तो इस तरह से आप करो। और एक बात, अलय नहीं होता है, आलय होता है। इंद्र छोटी से लिखी जाती है, ईश्वर बड़ी से लिखी जाती है, ईश बड़ी से लिखी जाती है, ईश्वर बड़ी से लिखी जाती है, उत्सव छोटी से छोटा ऊ से लिखा जाता है, और उर्मी जो है बड़ा ऊ से लिखा जाता है। राइट वाला साइड जो है आपके दिमाग में घुसानी होगी, कौन सी छोटी से होता है, कौन सी बड़ी से होता है, यही नियम है संधि के। तो आज मैं आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में ही समझा के दी है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर मुझे ईमेल में पूछिएगा। और दीर्घ संधि जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं और एक बात बोल रही हूँ कि ये 5 संधि करने के बाद मैं फिर से आप लोगों को ज्यादा एग्जाम्पल देके समझाऊंगी व्याकरण की किताब से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक व्याकरण की किताब के बारे में बोलूंगी, मैं स्टूडेंट को वही करवाती हूँ, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस करने के बाद आपके हाथ में आ जाएगी संधि या व्याकरण, ठीक है। तो आप और कोई भी किताब से कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद मैं ज्यादा करके आप लोगों को इस तरह से एग्जाम्पल लिख के दूंगी, आप लोगों को बोलना पड़ेगा ये कौन सा संधि, ठीक है। क्योंकि पहले आप लोग ये ध्यान से रखो, आ बड़ी बड़ाओ राइट वाला साइड। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में जो घुस जाएगी ना वो बाहर नहीं निकलेगी। और एक बात बच्चों,
ये आपकी पढ़ाई की सुविधा के लिए कर रही हूँ। मेरे टीचर्स भी ऐसे ही बोलते थे मुझे। आप जब सोते जब जाते हो ना, तो हर किसी को नींद नहीं आती है। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हम लोगों को नींद आती है। तब आप जब सोते जाते हो तो आप लोग तब व्याकरण को अच्छी तरह से सोचो कि मैम ने जो विद्यालय दी है वह विद्या क्यों हुई है, विद्या क्यों नहीं हुई है। जब आप व्याकरण जो है सोते वक्त अगर सोचोगे ना, दिमाग में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगी। तो छोटी ये सब बातें। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी क्लासेस? हर मंगलवार को लिटरेचर, हर बुधवार को आप लोगों को व्याकरण मिल जाएगी। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे ईमेल में पूछिएगा, ताकि मैं और भी क्लियर करके आप लोगों को समझाऊँ। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से मैं लाइव आ पाऊँगी आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे क्वेश्चन करोगे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूँगी। और संधि जो है पहला वाला पार्ट आप लोगों को समझा के दी है। नेक्स्ट बुधवार को मैं दूसरा पार्ट आपको समझा के दूंगी। तो आज के लिए अनुराधा मम्मी को विदा कर दीजिए बच्चों। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।